let u w be subspace subspace of a vector space v of f. They prove that u union w is a subspace of capital V if and only if, ये condition important है, if and only if u is either subset of w or w is subset of u. देखो, आपको मैंने दो चीजें बताई। अगर आपके पास में u एंड w ये दोनों भी क्या है, आर सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस v ऑफ f, सबस्पेस अगर है तो देन इनका अगर आपने इंटरसेक्शन ले लिया ना तो 100% ये क्या होगा, सबस्पेस। नो डाउट कि अगर दो सबस्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, सबस्पेस। बट इन केस आपने अगर यूनियन ले लिया, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, तो ये क्या होता है, नीड नॉट बी सबस्पेस। ये रहेगा, जरूरी नहीं है। बट ये थ्योरम क्या कहता है, वो रह सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि यू यूनियन डब्ल्यू ये सबस्पेस हो सकता है 100%, बट उसके लिए कंडीशन है कि आइदर यू सबसेट होना चाहिए डब्ल्यू का, अदरवाइज डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ यू। अगर इन दोनों में से एक दूसरे में वो चले गए तो देन इट इज ए सबस्पेस। अब यूनियन क्यों सबस्पेस नहीं हो सकता है, ऐसा कोई एग्जांपल है क्या? तो यस, देयर इज सम एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास में एक यू है जिसके अंदर कलेक्शन किया हुआ है एलिमेंट ए जीरो जीरो का, सच दैट ए इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एंड दूसरा कलेक्शन है डब्ल्यू जो कि कलेक्ट किया हुआ एलिमेंट जीरो बी का, और जिसका बी किस में जा रहा है, फ्रॉम ए रियल नंबर। एंड ये यू एंड डब्ल्यू आर सबस्पेस, यू एंड डब्ल्यू आर सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3। V3 मतलब ट्रिपलेट वाला जो एलिमेंट है, कंटेन ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो एलिमेंट है ट्रिपलेट, उसके ये दोनों सबस्पेस है। अब देखो इस ये ना सबस्पेस है तो ये सभी कंडीशन वेक्टर वाली सारी कंडीशन को होल्ड करेंगे और सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ये वेक्टर, ये इन शॉर्ट ओवर द फील्ड आर, और ये भी एक वेक्टर स्पेस है, और ये दोनों पे दोनों आर क्यूब के सबसेट है, दैट्स व्हाई दे आर सबस्पेसेस। ना ये अगर हमने यूनियन को हमें सबस्पेस दिखाना है तो यूनियन के हर एक एलिमेंट में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्लोजर वाला और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि ये होना ही चाहिए तभी तो जाके वो सबस्पेस बनेगा। सबस्पेस का वो थ्योरम डेफिनेशन की हेल्प से हम वही तो बोलते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यूनियन में से एक एलिमेंट बताती हूँ। अब यूनियन जो है ना, वो दोनों का यूनियन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें ए जीरो जीरो भी रहेगा, साथ ही में जीरो बी जीरो ये भी एलिमेंट रहेंगे, और ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ अगर ये कोई भी वैल्यू 1,0 तो लेट्स सपोज 1,0,0 और दूसरा एलिमेंट है क्यों है 0,2,0। कैपिटल यू के अंदर कौन सा एलिमेंट आता है जिसमें ए लास्ट के दो एलिमेंट जिनमें जीरो है, लास्ट के टू एलिमेंट को कंडीशन, इफ द लास्ट टू एलिमेंट्स आर जीरो देन दैट इज द मेंबर ऑफ कैपिटल यू। तो यहाँ पे लास्ट टू एलिमेंट दिख रहे हैं, मतलब ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू। डब्ल्यू में कौन सा एलिमेंट जाता है जिसका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जीरो, तो देखो इसका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जीरो, तो मतलब ये किस में जाएगा, डब्ल्यू के अंदर। अगर ये यू का एलिमेंट है, ये डब्ल्यू का एलिमेंट, तो यूनियन तो इनका कॉम्बिनेशन, मतलब 1,0,0 एंड 0,2,0 ये किसका एलिमेंट होगा, इट इज ए मेंबर ऑफ देयर यूनियन, करेक्ट, मेंबर ऑफ यूनियन होगा। और आपका पहला कंडीशन होता है यू प्लस बी, ये जाना चाहिए जिसको आपको सबस्पेस दिखाना है उसके अंदर, फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू यू यूनियन डब्ल्यू। अब अगर ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए तो मैं ये दो एलिमेंट ले लिया यूनियन में से, अब मैं इन दोनों का कर देती हूँ एडिशन। तो 1,0,0 प्लस 0,2,0 वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, तो 1 प्लस 0 1, सेकंड एलिमेंट का एडिशन, तो 0 प्लस 2 थर्ड एलिमेंट का एडिशन, इसका थर्ड एलिमेंट 0। अब यू के अंदर कौन से एलिमेंट जाते हैं, इसके लास्ट टू एलिमेंट 0 वही जाते हैं। यहाँ पे तो लास्ट टू एलिमेंट 0 मतलब वो यू में नहीं बिलोंग,
W के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं जिनका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 0 होगा, बट इसमें तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है ही नहीं, मतलब ये ना तो U का एलिमेंट है ना तो W का एलिमेंट। अगर वो U का भी एलिमेंट नहीं है, W का भी एलिमेंट नहीं है, तो यूनियन में तो आना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ एलिमेंट। सो ना तो ये U का एलिमेंट है ना तो ये W का एलिमेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ U यूनियन W। एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट होल्ड, अगर ये यूनियन फॉर ऑल द एलिमेंट ये इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब है दिस यूनियन इज नॉट subspace. Clear? Yes, ma'am. Now see the proof of this theorem. In this theorem, the given condition is here, let U and W be a subspaces of a vector space V of F. So I will write here, given let U and W be subspaces of a vector space V of F. अब इस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है, तो मैं पहले सेकेंड पार्ट कंसिडर करूंगी और फर्स्ट पार्ट प्रूव करूंगी। मतलब इन ए पार्ट 1 आई विल कंसिडर हियर लेट आइदर U इज ए सबसेट ऑफ W और W इज ए सबसेट ऑफ U। तो ये सेकेंड वाला कंडीशन मैंने कंसिडर किया है, और प्रूव क्या करना पड़ेगा कि U यूनियन W इज ए सबस्पेस ऑफ V। इसी कंडीशन को अगर आप वेन डायग्रामेटिकली देखते हो तो U इज ए सबसेट ऑफ W, मतलब एक W बड़ा सा सेट है उसके अंदर वो U होगा, और दूसरे कंडीशन में W एक बड़ा सेट W इज ए सबसेट ऑफ U, तो U इस सेट के अंदर W का सेट रहेगा। अब इसी को हमें क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड आउट करना। इन केस आपने U को सबसेट ले लिया W का, तो U यूनियन W इक्वल्स टू क्या होगा, बड़ा वाला सेट हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन, तो U तो ऑलरेडी W में, मतलब दोनों का यूनियन क्या होगा W। और अगर आपने W यूनियन W इज ए सबसेट ऑफ U कंसीडर किया, तो U यूनियन W इक्वल्स टू क्या आएगा अभी, U। और U एंड W क्या लिखे हुए हमने, क्या गिवन है हमारे पास, सबस्पेस। U एंड W बोथ आर सबस्पेस। तो अगर ये सबस्पेस ऑलरेडी है, तो चाहे पहला स्टेटमेंट होल्ड हो या फिर ये दूसरा वाला, दोनों भी केस में आपका आंसर एक तो W आएगा या फिर U, बट W और U दोनों के दोनों क्या है, सबस्पेस। इसका मतलब है हियर U यूनियन W इज सबस्पेस। Hence first part is true. सो इसका मतलब क्या है कि हमने W को सबसेट कंसिडर किया था U का, या फिर U सबसेट है W का, दोनों में से एक भी कंडीशन होल्ड होगी तो आपको यूनियन का आंसर W या फिर U मिल रहा है। और क्योंकि W और U सबस्पेसेस है, तो इसका मतलब है यूनियन भी क्या हो गया, सबस्पेस। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया है। ना हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, मतलब ये कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स में हम कंसिडर क्या करेंगे कि U यूनियन W इज ए सबस्पेस, तो यूनियन को हम कंसिडर कर रहे हैं सबस्पेस। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो अगर सबस्पेस है तो आइदर U इज ए सबसेट ऑफ W और W इज ए सबसेट ऑफ U, देन इट इज़ पॉसिबल। तो मतलब इन ए कॉन्वर्सली लेट्स कंसिडर, कॉन्वर्स में क्या करना है, लेट U यूनियन W इज ए सबस्पेस। सो लेट U यूनियन W इज ए सबस्पेस of a vector space V of F, is a subspace of a vector space V of F, that is a vector space over the field F. Now इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब हमें U को सबसेट दिखाना है W का और W को सबसेट दिखाना है इधर U का, दोनों में से एक तो भी होल्ड होना चाहिए। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये दोनों होल्ड ही नहीं होते, मतलब neither U is a subset of W nor W is a subset of U. So consider U is not a subset of W and W is also not a subset of U. तो ये दोनों भी एक दूसरे के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। इसी कंडीशन को अगर वेन डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा कि दे आर टोटली डिसजॉइंट, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये एक कंडीशन हो सकता है, और मे बी यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो गए, नॉट कम्प्लीटली U इज ए सबसेट ऑफ W और W इज ए सबसेट ऑफ U, बट इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसा है, U और W देयर आर इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट जा रहे हैं, बट कुछ एलिमेंट कैसे उनमें डिफरेंट है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। अब U जो है
यू एंड डब्ल्यू, उसमें ऐसा हमने जो जिस कंडीशन से यहाँ पे कंसिडर किया उस हिसाब से क्या हो सकता है कि एक्स एक एलिमेंट है जो कि यू सेट में, बट इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एज वी आर कंसिडरिंग यू इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू, तो यू अगर सबसेट नहीं है डब्ल्यू का तो देयर एग्जिस्ट है एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ ए मेंबर ऑफ यू बट इट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ डब्ल्यू, दैट इज एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सिमिलरली हम y एलिमेंट कंसिडर करेंगे विच इज़ ए एलिमेंट ऑफ w सेट बट इट इज़ नॉट मेंबर ऑफ u, सो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू w बट y डज नॉट बिलोंग्स टू u, क्योंकि w इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ u, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन w विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ u। नाउ अभी देखो ये x u का एलिमेंट है और y w का एलिमेंट है, तो x कॉमा वाई वी कैन से इट इज़ ए एलिमेंट ऑफ देयर यूनियन, बिकॉज जो एलिमेंट u का है वो यूनियन में जाएगा और जो w का एलिमेंट है वो भी यूनियन में जाएगा, दैट्स वाई x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू u यूनियन w। जो कॉमन होता है कॉमन एलिमेंट, करेक्ट। सो ये x किसका एलिमेंट है, क्यू का y किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू का तो x u का एलिमेंट है, y w का एलिमेंट है, तो x कॉमा y इन दोनों के यूनियन में जाएगा कि नहीं जाएगा, इन दोनों के यूनियन जाएगा ना, यस। सो अगर ये दोनों के यूनियन में बिलोंग करेगा तो u यूनियन w आपके पास में क्या गिवन है, क्या लिखा है हमने, सबस्पेस। और सबस्पेस क्या कहलाता है कि हमने यहाँ पे कॉरोलरी में क्या लिख के रखना है थ्योरम में कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट u के लेते हो तो इनका एडिशन फिर से u में जाता है। अगर u सबस्पेस है तो जो भी सबस्पेस है उसके उसका एडिशन फिर से उसी में जाता है। अब देखो यूनियन के एलिमेंट है x एंड y और ये यूनियन क्या है, सबस्पेस आपने कंसीडर करके रखा है, तो ये एनी टू एलिमेंट ऑफ दिस सेट देयर एडिशन इज अगेन बिलोंग्स टू देयर यूनियन, बिकॉज u यूनियन w क्या है, ये इज ए सबस्पेस। अगर ये सबस्पेस है तो एनी टू एलिमेंट ऑफ यूनियन देयर एडिशन इज अगेन बिलोंग्स टू यूनियन बिकॉज इट इज अ डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस। अब यहाँ पे जो x प्लस वाई इट इज़ बिलोंग्स टू u यूनियन w, और u यूनियन w में u और w इनके एलिमेंट पूरा कलेक्शन कहाँ पे जाता है, यूनियन के अंदर। सो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई अगर u यूनियन w में बिलोंग कर रहा है तो आइदर वो एलिमेंट u इस सेट में होना चाहिए या फिर दैट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू w। सो इट मीन्स x प्लस वाई इज बिलोंग्स टू u और x प्लस वाई बिलोंग्स टू w। अब हम यहाँ पे दो केसेस आगे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो, ये अगर यूनियन में जा रहा है तो वो एक तो u का मेंबर होगा या फिर w का, तो मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ इफ वी कंसीडर x प्लस वाई इज अ मेंबर ऑफ u, तो देन u इज ए सबस्पेस। u तो हमारा सबस्पेस है और u अगर सबस्पेस है और वी नो दैट आवर x इज अ मेंबर ऑफ इसका है u का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग लिखा था कि x इज अ मेंबर ऑफ u, और अगर आपका x प्लस वाई यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, इन केस x प्लस वाई यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देखो अभी मुझे बताओ u क्या है, आपका सबस्पेस है क्या, u ओके। अब आप लोग बता रहे हो वो मैं लिख रही हूँ, प्रॉपर्ली देखो अभी, क्योंकि ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं समझ में आती। u को आप सबस्पेस बोल रहे हो, u इज ए सबस्पेस। सबस्पेस के अंदर उस सेट के दोनों एलिमेंट का एडिशन उसी में जाता है, यस। तो ये x प्लस वाई किसका एलिमेंट है, u का, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है x किसका एलिमेंट है, u का, इन दोनों का एडिशन किसमें जाना चाहिए, u के अंदर। अब अगर हम दोनों का एडिशन भी u के अंदर जाना चाहिए ये बोल रहे हैं तो उसमें स्केलर कॉम्बिनेशन भी होता है। फील्ड का मैं एलिमेंट लेती हूँ -1, तो फील्ड का एलिमेंट इंटू u का एलिमेंट ये भी u के अंदर जाएगा। सो इसका मतलब अगर मैंने x प्लस वाई u का एलिमेंट लिया है और -1 x ये भी अगर u का एलिमेंट है तो ये किस में जाएगा, u के अंदर। बट अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आएगा इसका, y बिलोंग्स टू, बट हमने क्या कंसीडर किया था, y किसका एलिमेंट है, ये u में जाता है क्या, मतलब हमारा ये कंडीशन तो फेल हो गया, हमने पहला कंसीडर किया था x प्लस वाई। अब हम और वाला लेते हैं, और में हमारे पास में क्या है, x प्लस वाई बिलोंग्स टू w। नाउ अगर आपने कंसीडर किया, चलो ये पहला फेल हो गया, दूसरा लेते हैं,
x plus y belongs to W, and then W is a subspace. W भी आपका क्या है, सबस्पेस है, उसमें y ऑलरेडी W के अंदर है, तो इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन x plus y प्लस -1 y, ये किस में जाएगा, W के अंदर, बट इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, x दैट इज मेंबर ऑफ W। नाउ सी हियर, x तो W के अंदर जाता ही नहीं, ऐसे बताया था, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया, मतलब दोनों भी फेल कर रहे हैं, दोनों अगर फेल कर रहे हैं सो इसका मतलब क्या हो गया, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने अज्यूम क्या किया था, हमने कंसीडर किया था कि ये ना तो इसका सबसेट है, ये ना तो इसका सबसेट है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो हियर दिस इम्प्लाई our assumption is wrong. Assumption is wrong. Hence, either U is a subset of W or W is a subset of U. So hence we get. तो ये हम assume किया था कि U union W subspace है, तो अगर U union W subspace है तो डेफिनेटली तो U सबसेट होगा W का या फिर W सबसेट होगा U का। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रूफ, और नोट करके एग्जांपल लिख के रखना, फ्यूचर के लिए आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। Thank you. Like, share, subscribe.